हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हम लेसन पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज इसका पार्ट 2 करवाने जा रही हूँ। तो पार्ट फर्स्ट मैंने आपको करवाया हुआ है। पार्ट फर्स्ट देखने के बाद ही आप पार्ट सेकंड पढ़ सकते हो, क्योंकि पार्ट फर्स्ट आधा करवाने के बाद मैंने फिर अब पार्ट सेकंड में आधा पार्ट सेकंड में लिया हुआ है। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो सेकंड पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको प्लांटी पर लाकर छोड़ा था। ठीक है, अब प्लांटी से मैं आगे इसको शुरू करने जा रही हूँ। फिर भी मैं आपको एक टेबल के द्वारा रिमाइंड करवा देती हूँ कि कहाँ पे मैंने छोड़ा था आपको। तो मैंने आपको प्लांट जो यहाँ पर लाकर इस में यहाँ पे छोड़ा था, मैंने फंजाई पढ़ा दिया था प्लांटी पे लाकर कि वो बहुकोशिकीय जीव जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी होती है, उनको हम प्लांटी या पादप वर्ग कहते हैं। तो यहाँ से अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांटी से। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। आइए पढ़ते हैं प्लांटी में क्या आएगा। तो प्लांटी क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनको फिर हमने वर्गीकरण करते हैं। तो पौधों का पहला वर्गीकरण किया जाता है, क्या पौधे का शरीर जो है वो जड़, तना, पत्तियों में विभेदित है या नहीं, उस आधार पर हम विभेदन करेंगे। अगला विभेदन जो है फिर हम करेंगे कि पौधों में संवहन करने के लिए, पदार्थों का संवहन करने के लिए, जल का संवहन करने के लिए क्या उनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। अगर पाया जाता है तो फिर उनको एक श्रेणी में रखते हैं, नहीं पाया जाता है तो दूसरी श्रेणी में रखते हैं। फिर उसके बाद हम अगर उनमें ये संवहन ऊतक पाए जाते हैं तो उसके बाद फिर हम अगला वर्गीकरण लेते हैं, क्या पौधे में बीज बनते हैं या नहीं। तो फिर बीज अगर नहीं बनते हैं तो उनको अलग वर्ग में रखेंगे, जिनमें बीज बनते हैं तो उनको अलग वर्ग में रखेंगे। बीज भी फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या बीज फल के अंदर होते हैं या फल बनता ही नहीं है। तो इस प्रकार हम पौधों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो पहला वर्गीकरण हम करते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए पहले हम एक सारणी देख लें। तो ये है पादप जगत। ठीक है, पादप जगत में हमने देखना है सबसे पहला वर्गीकरण, क्या पादप का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित है या नहीं। तो अगर तो विभाजित नहीं है, ठीक है, तो ये श्रेणी बनेगी। अगर विभाजित है तो अलग श्रेणी बनेगी। तो अगर नहीं विभाजित तो उसको हम थैलोफाइटा कहते हैं। तो अभी हम पहले थैलोफाइटा को पढ़ेंगे कि एक ऐसा पौधा जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि ये पौधे की जड़ है या नहीं है, तना है या नहीं है, पत्तियां है या नहीं है, होती हैं या नहीं होती, दिखती भी नहीं है, होती भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही एक बेढंगा सा शरीर है जिसको हम पौधा कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया उनमें हो रही है। ठीक है, तो अब हम थैलोफाइटा ऐसे पौधे, ठीक है, इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि जड़ कौन सी है, तना कौन सा है, पत्ता कौन सा है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा इत्यादि जो है वो थैलोफाइटा के उदाहरण है। तो ये है यूलोथ्रिक्स की फ़ोटो। ठीक है, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, ठीक है, आल्वा, स्पाइरोगायरा। ठीक है, ये सभी जो है किसकी है, एक है थैलोफाइटा की पेक है। तो ये थैलोफाइटा शैवाल होते हैं। तो अब अगला आ गया ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा क्या होती है? तो वो पौधे जिनमें हरित लवक तो कोशिका भित्ति तो पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और उनका शरीर जो है तना और पत्तों में विभाजित हो जाता है। अभी जड़ें नहीं आई हैं, तना और पत्ते बन जाते हैं। ठीक है, पत्ते क्लियर तो नहीं होते पर पत्ते बन जाते हैं, तो उनको हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। और इनमें इनके शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक जल और दूसरी
चीज़ों को ले जाने के लिए संवहन उत्तक नहीं पाए जाते। इनका उदाहरण क्या आएगा, मांस और मार्केशिया। ठीक है, अब इस सारणी के द्वारा इसको दिखाती हूँ मैं आपको। हम ये पढ़ रहे हैं अब थैलोफाइटा तो हमने पढ़ लिया था ना, जिनमें शरीर ही नहीं बंटा हुआ था, जिनमें शरीर विभाजित था परंतु इनमें संवहन उत्तक नहीं पाए जाते, उसको हमने ब्रायोफाइटा कहा। तो ब्रायोफाइटा में हमने पढ़ा कि शरीर में जो पादप का जो शरीर है उसमें तना और पत्तियां तो हैं परंतु जाइलम और फ्लोएम नहीं है। ठीक है, तो इसका उदाहरण हमने क्या बोला था, मांस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वो पौधे, ठीक है, जिनमें शरीर जो है जड़, तने और पत्तियों में विभाजित भी होगा और साथ ही संवहन उत्तक भी जाइलोम और फ्लोएम भी पाए जाएंगे। ठीक है, और परंतु फिर इस जाइलोम फ्लोएम तो पाए जाएंगे, बहुत सारे पौधे मिले। इसमें फिर हमने देखा कि क्या उनमें बीज है या नहीं है। अगर बीज नहीं है तो उनको टेरिडोफाइट्स कहेंगे। तो अब हम टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो टेरिडोफाइटा इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में तो विभाजित हो जाता है और इनके शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक जल को ले जाने के लिए और अन्य पदार्थों को जैसे भोजन वगैरह बनाया तो उनको ले जाने के लिए, उनका संवहन करने के लिए संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो उदाहरण मर्सीलिया, फर्न बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है, हॉर्स टेल इत्यादि। अब आपने देखा कि थैलोफाइटा है, ठीक है, और ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इसमें बीज तो होते नहीं है। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो बनता है, नन्हा पौधा तो बनेगा ही ना, भ्रूण जो होता है वो नग्न होता है, इनमें बीजाणु बनते हैं। तो बीजाणु उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं और नए पौधे फिर उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे पौधे, ठीक है, जिनमें बीज ही नहीं पाए जाते उनको क्रिप्टोगैमी कहते हैं। तो कौन कौन से आएंगे क्रिप्टोगैमी में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैमी में आते हैं। दूसरी ओर वे पौधे होते हैं जिनमें जो है वो जनन उत्तक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और उनमें बीज बनने शुरू हो जाते हैं, उनको हम फिनेरोगैमी कहते हैं। अब बीज के आधार पर वर्गीकरण हो रहा है। तो हमने पढ़ा कि वो पौधे जिनमें बीज ही नहीं बनते, चाहे ये टेरिडोफाइटा है, चाहे ब्रायोफाइटा है, चाहे थैलोफाइटा, इनमें बीज नहीं है ना, इनको हम बोलेंगे क्रिप्टोगैमी। अब वो पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता बन जाती है, ठीक है, उनको हम फिनेरोगैमी कहेंगे। अब फिनेरोगैमी की स्टडी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो प्रकार के पढ़ने पड़ेंगे कि एक फिनेरोगैमी के वो पौधे जिनमें बीज जो है फल के अंदर बंद नहीं होते, नग्न बीज बोलेंगे पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और जिनमें फल के अंदर बीज बंद होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अब यहाँ तक पहुँच चुकी है इस ये वाला फिनेरोगैमी। ठीक है, तो फिनेरोगैमी को हम पढ़ते हैं। अब फिनेरोगैमी में जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये आ गया। अभी यहाँ पे था है ना, तो उसको हम दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन उत्तक पूर्ण रूप से विकसित और विभेदित होते हैं और जनन क्रिया के पश्चात बीज भी बनते हैं, उनको फिनेरोगैमी कहते हैं। तो फिनेरोगैमी का पहले तो ये टेरिडोफाइट का उदाहरण ये दिया हुआ है हमें, फर्न। ठीक है, बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ भी होता है और इसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास और अंकुरण के समय होता है। ये मैं आपको फ़ोटो बना के भी दिखाऊंगी। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक करेंगे जिम्नोस्पर्म जिनमें बीज फल के अंदर बंद नहीं होते और दूसरा एंजियोस्पर्म जिनमें बीज जो है वो फल के अंदर बंद होते हैं या फल उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इनको फूलों वाले पौधे या फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं इनको। ये वाले पेड़ पौधों में फूल नहीं लगते हैं। ठीक है, पहाड़ों पर पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म अक्सर। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये वाला फिनेरोगैमी। ठीक है, ये फिनेरोगैमी दो प्रकार के नग्न बीज वाले जिम्नोस्पर्म ये पहाड़ों में पाए जाते हैं और फलों
के अंदर जिनमें बीज बंद होते हैं उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। और एंजियोस्पर्म जो है वो 2 प्रकार के होंगे, 2 बीज पत्र वाले बीज जिनको द्विबीजपत्री पौधे कहेंगे, और 1 बीज पत्र वाले बीज या 1 बीजपत्री पौधे कहेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म कौन सा है, ये वाला पढ़ने लगे हैं जिम्नोस्पर्म, ये वाला जिनमें बीज नग्न होते, मीन्स फल नहीं बनता, इसका मतलब फूल भी नहीं बनता। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म क्या था, ये एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जिम्नो का मतलब होता है नग्न, और स्पर्म का मतलब होता है बीज। तो ऐसे पौधे जिनमें नग्न बीज पाए जाते हैं उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं, मीन्स इनका जीवन काल 2 साल से ज़्यादा होता है, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल ऐसे होता है। ये सदाबहार रहते हैं, मीन्स हरे भरे रहते हैं, और लकड़ी के बने काष्ठीय होते हैं। ठीक है, पाइनस और साइकस इसके उदाहरण हैं, पहाड़ों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा आ गया एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म कहाँ पे आ गया, हम ये वाला ये पढ़ने लगे अब। एंजियोस्पर्म ये वाला वो पौधे जिनमें बीज फल के अंदर बंद होते हैं, एंजियोस्पर्म 2 प्रकार के होंगे, एक वो जिनमें 2 बीज पाए जाएंगे। जैसे आपने मटर का पौधा था ना, मटर निकाल के देखो, ऐसा गोल सा होता है मटर, अगर इसके मटर के बाहर का छिलका सा उतार दो पतला सा, जो उसको खोल के देखो तो आपको मटर ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा सा मटर दिखाई देगा। इसमें आप देखोगे तो एक वाइट से कलर का यहाँ पे एक नन्हा सा एक छोटी सी डंडी सी दिखाई देती है, जिसको हम भ्रूण कहते हैं, और ये वाला इसको बोलते हैं बीज पत्र। ठीक है, तो इसमें कितने बीज पत्र हो गए, 1 और 1 2, ये वाला 1 और 1 ये वाला, तो इसको 2 बीजपत्री कहेंगे। ऐसे ही आपने मक्की का दाना देखा तो मक्की का दाना ऐसा ही होता है, कनक का दाना देखा तो वो भी ऐसा ही होता है ना, एक ही दाना होता है, इसमें 1 बीज पत्र होता है। तो कुछ जिनमें 1 बीज पत्र पाया जाता है तो उसको 1 बीजपत्री कहते हैं, जिसमें 2 होते हैं उसको द्विबीजपत्री कहते हैं। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होने वाला ही है। जिम्नोस्पर्म तो हमने पढ़ लिया था। एंजियोस्पर्म यह 2 ग्रीक शब्दों एंजियो और स्पर्म से मिलकर बना हुआ है। एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ या फल से घिरा हुआ, और स्पर्म का अर्थ होता है बीज। इन पौधों में बीज फलों के अंदर ढके हुए होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, ये 10th क्लास में आपको सिखाऊंगी, जो बाद में फल बन जाता है। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इनमें भोजन का संचय जो है कहाँ पे होएगा, बीज पत्रों में होता है। ठीक है, और या फिर भ्रूण पोष में होता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है, 1 बीज पत्र वाले पौधे और द्विबीज पत्र वाले पौधे। 1 बीज पत्र वाले पौधों को 1 बीजपत्री कहते हैं, और 2 बीज पत्र वाले पौधों को द्विबीजपत्री कहा जाता है। तो ये इनका उदाहरण है, द्विबीजपत्री का उदाहरण फोटो दिखाई हुई है। और ये है, हमने ये पढ़ा, जिम्नोस्पर्म भी पढ़ लिया और एंजियोस्पर्म भी ये पढ़ा हमने। ठीक है, और एंजियोस्पर्म में भी 1 बीजपत्री और द्विबीजपत्री, 2 बीज पत्र वाले आगे और 1 बीज पत्र वाले भी आगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा वर्गीकरण। तो अब जैसे वर्गीकरण खत्म होता है तो आप ये क्वेश्चंस अब आसानी से कर सकते हो। ठीक है, रट्टा मारने की तो ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कौन कौन से इसमें कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है। तो जो सरलतम पौधे होते हैं ना उनको थैलोफाइटा में रखा गया है, क्योंकि उसमें जड़ तना पत्ते कुछ भी तो नहीं बना, ना संवहन उत्तक है, कुछ भी नहीं है। टेरिडोफाइटा और फिनेरोगैमी में क्या अंतर है, तो अगर आपको ये सारणी पता है तो ये है टेरिडोफाइटा। ठीक है, और ये है फिनेरोगैमी। अंतर क्या होगा, टेरिडोफाइटा में बीज नहीं होते, तो फिनेरोगैमी में बीज उत्पन्न होते हैं, बीज पाए जाते हैं। तो ये बड़ा अंतर था टेरिडोफाइटा और फिनेरोगैमी में। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से कैसे भिन्न है। तो इसी सारणी को अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। जिम्नोस्पर्म वो
पौधे होते हैं जिनमें बीज नग्न पाए जाते हैं, मीन्स इनमें फल नहीं बनते। ठीक है, फल नहीं बनते तो मीन्स फूल भी नहीं बनते हैं। और ये सदाबहार होते हैं और लकड़ी के बने होते हैं और लंबी उम्र वाले होते हैं। एंजियोस्पर्म, इनमें फूल बीज जो हैं वो फूलों के अंदर, फलों के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, और ये इनमें 2 बीज पत्र वाले भी होते हैं और 1 बीज पत्र वाले भी होते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल अगर आंसर एक लाइन में देना चाहते हो तो जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज पाए जाते हैं, मीन्स इनमें फल नहीं पाया जाता, जबकि एंजियोस्पर्म में फलों के अंदर बीज बंद होते हैं। तो इतना ही आंसर हमको चाहिए था। ठीक है, तो ये आंसर देने भी कोई मुश्किल नहीं थे। कहाँ से दे सकते थे हम? वो सारणी से। सारी सारणी अगर आप अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।